हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हम लोग आज पढ़ेंगे, ये देखिए हमारा आज का टॉपिक रहेगा परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। हम लोग पिछले अपने वीडियो में देखे थे प्रश्नावली 1.2, जो कि हम लोग 1 से लेकर 7 तक पूरा हल किए थे। आप वो वीडियो देखें। और आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। परिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो हम लोग ये आगे पढ़ने से पहले, यानी कि ये प्रश्नावली बनाने से पहले, ये प्रश्नावली है 1.3, यानी कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। और इसके उदाहरण बनाने से पहले हम आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को डिस्कस करना चाहते हैं। आपको एकदम बताना चाहते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या को कैसे पहचानें, कि आप देखें और उसको पहचान जाए कि ये कौन सी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। यहाँ देखिए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण पढ़ना है आगे हम लोगों को। तो एक वीडियो आपको ये दे रहे हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानने के लिए। तो आइए हम लोग पहले परिमेय संख्या को, इसी को देखते हैं। परिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या कहते किसे हैं, और उसके बाद अपरिमेय संख्या देखेंगे। और इसके बाद हम लोग ये प्रश्नावली का जो उदाहरण है पीछे में, जैसे कि उदाहरण 11 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, ये हम लोग सिद्ध करेंगे अगली वीडियो में अपने। ठीक, तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि परिमेय संख्या को पहचानेंगे कैसे, कि कौन परिमेय संख्या होता है। तो देखिए यहाँ टॉपिक देते हैं परिमेय संख्या। जैसा कि हम लोग शुरू में हम बताए थे आपको कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, यानी p/q के रूप में लिखा जा सके। और जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक, तो आइए उसको देखते हैं। पहले इसको देखते हैं कि परिमेय संख्या, पहले लिख देते हैं। यहाँ देखिए वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, और जहां p और q पूर्णांक है। ठीक, ये तो हम लोग पीछे जान चुके हैं। और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें और आगे हम लोग देखते हैं, और आगे क्या है। p/q को सरलतम, सबसे सरल कर देखिए, सरलतम रूप में कहा जाता है। ठीक, सरलतम रूप में कहा जाता है यदि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, कि एक को छोड़कर। ठीक,
एक को छोड़कर न हो, उसे हम लोग उभयनिष्ठ पूर्णखंड कहते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि ये तो समझ में आ गया कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, ठीक, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q एक पूर्णांक है। और p और q को जो सरलतम रूप में कहा जाता है, यदि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक को छोड़कर न हो। देखिए उदाहरण हम देंगे आपको एक, तो आपको समझ में आएगा। एक लाइन और लिखते हैं, अर्थात p और q सह अभाज्य संख्या हो। यानी p और q क्या होना चाहिए? सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा 3/4, ये सरलतम रूप है। 5/12, मतलब बहुत कुछ etc, ऐसे ही संख्या होनी चाहिए। अब देखिए एक और लेते हैं 6/14, ये भी तो एक परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, पर ये इसका सरलतम रूप नहीं है। ये परिमेय संख्या है, ठीक ना, लेकिन इसका सरलतम रूप देखिए क्या होगा, 6/14। इसको हम पहले कटा सकते हैं 2 से, 3 और 7, यानी कि 3/7 जो है ये इसका सरलतम रूप है, ठीक ना। ये सरलतम रूप है 3/7। अच्छा, अब देखिए इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो जो हमारा जो पहला रूल है, तरीका है पहचानने का, देखिए जो पहला तरीका है, सभी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमारा जो सभी पूर्णांक क्या होता है, इधर से डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट, मतलब अनंतों तक, इधर भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक। ये क्या है? पूर्णांक है। इसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, ठीक। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या आता है वो पूर्णांक से ही आता है, ठीक ना। ये देखिए ये हो गया ये परिमेय संख्या। जो दूसरा हमारा तरीका होगा वो पहचानने के लिए, रूल जो दूसरा हम लोग फॉलो करेंगे वो है, देखिए परिमेय संख्या को जब दशमलव भिन्न में बदला जाता है, जब दशमलव भिन्न में बदला जाता है, तब हमें या तो 7 या अशांत आवर्ती दशमलव
प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। देखिए ये क्या बोला, जब जब हम परिमेय संख्या को दशमलव भिन्न में बदलते हैं तब हमें दो प्रकार की संख्या प्राप्त होती है, या तो शांत दशमलव प्राप्त होती है या अशांत आवर्ती दशमलव प्राप्त होती है। अब देखिए शांत और अशांत हम लोग, ये तो अभी नया चीज है शांत अशांत, हम बताएंगे खुद तुरंत आगे बता रहे हैं कि शांत दशमलव किसे कहते हैं और अशांत दशमलव किसे कहते हैं। ठीक, एक होता है शांत जो कि एक निश्चित समय पर जाकर रुक जाए, जो ऐसी संख्या जो एक निश्चित समय पर जाकर रुक जाए तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। और अशांत जो कि कितना भी दूर जाए वो रुके ना, वो संख्या नहीं रुके, वो जाता ही रहता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अशांत। अब अशांत दशमलव दो प्रकार की होती है। ठीक, अशांत दशमलव दो प्रकार की होती है, एक शांत आवर्ती होती है और एक अशांत आवर्ती होती है, एक अशांत अनावर्ती होती है। पहले आइए हम शांत अशांत पर डिस्कस करते हैं। दशमलव संख्या, देखिए दशमलव संख्या दो होती है। ठीक, एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। अब देखिए शांत अशांत दशमलव, शांत दशमलव में क्या होता है कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, और उसका जो q होता है वो कैसा होना चाहिए, 2n या m कोई भी कर सकते हैं, 2n और 5m की तरह होना चाहिए। ठीक, इसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आएगा और फिर से आप देखिएगा इसको। ठीक, जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं 17/8। ठीक है, तो इसमें दी गई संख्या जो है हम लोग इसको देखना है, इसको ये 2n और 5m में आना चाहिए। ठीक, 2n और 5m में आना चाहिए। तो देखिए हम इसको 8 को पहले तोड़ेंगे, 2 से गया 4, फिर 2 से गया 2, फिर 2 से गया 1। ठीक ना। अब इसका देखिए फैक्टर निकालिए 8 का, तो क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, अदर डिजिट नहीं होना चाहिए, जैसे 2 और 5 होना चाहिए, या 2 ही रहे या तो 5 ही रहे। तो इसका 2 का पावर कितना होगा, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 0, यानी कि हम लोग इसे कह सकते हैं परिमेय संख्या या शांत दशमलव। ठीक, परिमेय संख्या। ठीक ना, इसे हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। और इसी तरह से देखिए जो कि और शांत का आपको एग्जांपल दें तो इसकी एग्जांपल और हो सकती है, जैसे 25, वो 5 से जाएगा। ठीक, तो देखिए 25, यानी हम लोगों को हर वाली संख्या देखनी होती है, शांत अशांत में हर वाली संख्या। मान लीजिए कि यहाँ q = 25 है, इसको हमें पता, जैसे कि 25, जैसे कि मान लीजिए 10/25, यानी कोई भी संख्या हो, 50/25। ठीक, कोई भी संख्या, यानी कि हमें हर वाली संख्या देखनी होती है। तो फिर 25 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये कितने से, 5 से 5। ठीक, यानी कितना आया, ये देखिए
2 का पावर 0 और 5 का पावर 2। ठीक, यानी कि ये कैसी संख्या में है, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है ना। अच्छा अब देखिए, अब 40 हम लोग लेते हैं, q इक्वल टू 40, और हम 14 को तोड़ते हैं। देखिए 2 बार में 20, 2 बार में 10 और 5 बार में 2 बार में 5, यानी इसकी कितनी टोटल संख्या 40 की कितनी आई। देखिए 40 की कितनी आई, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी कि 2 के पावर 3 और 5 के पावर 1 इसके रूप में है ये। ठीक ना, यानी कि सब परिमेय संख्या है और ये शांत परिमेय संख्या है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर, अब जो अशांत दशमलव होता है ये 2 पार्ट में होता है। देखिए कौन कौन होता है, एक शांत आवर्ती होता है, एक अशांत अनावर्ती होता है। ठीक, एक शांत आवर्ती होता है, एक अशांत अनावर्ती होता है। तो ये देखिए शांत, हम लोग आवर्ती पर पहले चर्चा करते हैं। ये भी इसी के जैसा है, परिमेय संख्या के जैसा ही, ये भी परिमेय संख्या के जैसा ही होता है। ठीक, ये भी देखिए ऐसा ही होता है कि इसे p/q के रूप में तो लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन इसमें जो q होता है वो नॉट इक्वल टू होता है 2n और 5m के। देखिए ये क्या, ये तो शांत है कि कुछ दूर चलकर ये शांत हो जाएगा। ठीक, जो कि शांत है। ये अशांत है कि ये अशांत नहीं होगा, ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। ठीक, अच्छा ये देखिए यहाँ अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती को अगर एक सिंपल भाषा में हम लोग समझें कि आवर्ती यहाँ है ना, आवर्ती वो आगे अब नहीं आएगा, मतलब आगे आएगा पर एक ही जैसा आएगा। आवर्ती आवर्ती आते जाओ अपनी तरफ, तो एक ही तरह की चीज़ आते जाएगा इसमें। और अनावर्ती यानी एक तरह की चीज़ इसमें नहीं आएगा अनावर्ती में। ठीक, इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका एक तरह से एग्जाम्पल हो जाएगा 4/6 पर बार, यानी इसका मतलब क्या हुआ 4.66666। अब ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा, यानी कि एक ही तरह के डिजिट आएगा इसमें। ठीक, तो ये भी एक तरह से परिमेय संख्या होता है। ये क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। और ये होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है ये। इसमें इसका देखिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं, जैसे कि अनावर्ती का देखिए जैसे 0.12, ठीक, 112, 1112। ठीक, देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 112 हो गया, यहाँ 3 1 और 2 हो गया, 1 2 3 4 2, ऐसे मतलब ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा अनंतों तक। ठीक, इसका आवर्ती का एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, 7.353535, यानी कि ये बढ़ता जा रहा है, 353535, बस 35 ही बढ़ेगा और आगे कुछ नहीं बढ़ेगा। और इसका अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग तो 25.05 005 0005, इसका ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये होता है अशांत आवर्ती, यानी कि वो अलग अलग डिजिट आते जाएंगे, इसमें आते जाएंगे और इसमें एक ही डिजिट बार बार रिपीट होगा और इसमें शांत में वो पूरा हो जाएगा 2n और 5m के बराबर। ठीक, तो एक तो ये हो गया कि शांत अशांत हम लोग को आ गया पहचानने। अच्छा, और परिमेय संख्या को देखिए पहचानने के लिए और क्या कर सकते हैं। परिमेय संख्या देखिए ये 2 स्टेप हुआ अभी तक हमारा, 2 स्टेप तक। और ये देखिए तीसरा क्या पूछ रहा है,
थर्ड बोल रहा है कि सभी शांत दशमलव एवं आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अभी हम पीछे आपको ये बोले ना कि देखिए शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव क्या है, दोनों परिमेय संख्या है। ये दोनों परिमेय संख्या होता है, ठीक। और चौथा हमारा हो जाएगा कि किसी भी परिमेय संख्या में, ठीक, देखिए किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर एक बिंदु के रूप में दर्शाया जा सकता है, ठीक। किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर एक बिंदु पर दर्शाया जा सकता है, ठीक। यानी परिमेय संख्या को बोले ना कि बिंदु रेखा पर दर्शाया जा सकता है। अच्छा, अब ये देखिए पांचवा पॉइंट हमारा कि संख्या रेखा पर, ठीक, प्रत्येक बिंदु परिमेय संख्या नहीं होता, ठीक ना। जो संख्या रेखा, जो हमारी संख्या ये रेखा है, ये इधर माइनस इधर प्लस सेंटर पर 0, ठीक। मान लीजिए ये 2 है -2 और ये है -1 और है ये 1 और ये 2, ठीक। तो ये पहले बोला कि किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर एक बिंदु में दर्शाया जा सकता है, तो ये तो हो गया, हम लोग पीछे ही पढ़े थे। अब ये बोला कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु परिमेय संख्या नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए इधर से हम लोग चलें, कहीं भी इधर देखिए ये, तो ये हो जाएगा, ये मान लीजिए ये बिंदु 1.11, ठीक, या 0.1, मान लीजिए 0.1, ठीक। ये पॉइंट हो गया 1.011, ठीक। ये बिंदु हो गया 1.0111। ऐसे भी तो इसमें संख्या हो सकती है। या इधर देखिए ये बिंदु हो जाएगा -2.01, ये हो गया 2.0। अच्छा, ये देखिए हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक। ये हो गया -2 और ये हो गया ये -1, ठीक। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या मिलेगा, -2.01 -2.011, ठीक। ये बिंदु -2.0111, ऐसे भी तो संख्या इसमें हो सकती है, -2 ऐसी संख्या, ठीक। तो ये बोला। अच्छा, अब देखिए हमारा जो इसलिए परिमेय संख्या का लास्ट पॉइंट है, वो बोल रहा है कि पूर्णतः वर्ग संख्या का
वर्गमूल, पूर्णतः वर्ग संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या होती है। ठीक, ये बोला पूर्णतः वर्ग संख्याओं का वर्गमूल जो होता है वो परिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं √9। ठीक, √9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा, जो कि 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक ना, ये एक परिमेय संख्या है। पूर्णतः वर्ग का वर्गमूल परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये तो चलिए ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। आइए हम लोग अपरिमेय संख्या पर अब चर्चा करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अपरिमेय संख्या, ये थोड़ा गर्मी बहुत है, पेज भीग चुका है। तो देखिए अपरिमेय संख्या यानी कि परिमेय का ये उल्टा हो जाएगा, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या क्या होता है कि वह संख्या, ठीक है हम पहले लिख देते हैं उसके बाद समझाते हैं आपको। ठीक, देखिए वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। ठीक, यानी क्या है कि p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक है और q जो है वो ≠ 0 होना चाहिए। ठीक ना, यानी परिमेय संख्या का जो है, परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में व्यक्त करते थे और इसको हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, अच्छा इसमें देखिए वो अनावर्ती हमारा बचा था, तो वही आएगा कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती हो। क्या हो? अशांत एवं अनावर्ती हो। देखिए अशांत और अनावर्ती का हम आपको वहां भी बताए थे और यहाँ बता रहे हैं कि अच्छा इसको पहचानने के लिए क्या क्या स्टेप है। पहला तो यही है अशांत और अनावर्ती। देखिए प्रत्येक अशांत अनावर्ती दशमलव अपरिमेय संख्या है। यानी अशांत अनावर्ती जो है वो प्रत्येक संख्या क्या है? अपरिमेय होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे 0.1 001 0001 0000 ... ये क्या है? एक अनावर्ती है दशमलव। अच्छा और देखिए 0.20 200 2000 2000 ठीक ... यानी कि ये एक पहले यहाँ 1 0 था, यहाँ 2 0 हुआ, यहाँ 3 0 हुआ, यहाँ 4 0 हुआ, अगला 5 होगा, 6 होगा, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। और आवर्ती में क्या था कि और ये 2 ही बढ़ता है या 0 ही बढ़ता है, बस 2 बढ़ता है, 2 2 2 2 2, यानी कि उसको हम लोग क्या कर देते हैं? 2 पर पार। यानी कभी ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा 2, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत समय तक जाएगा। जैसे और एक देखिए, आपको तो आइडिया मिल रहा होगा 1 1 2 1 1, ठीक, फिर 1 2 1 1 1, ठीक, फिर 1 2 1 1 1 1, ठीक। यहाँ 3 1 2 पहले देखिए, यहाँ 1 2 मिला, फिर यहाँ 2 1 2, फिर 1 2 मिला, फिर 3 1 2,
फिर 1 2 मिला, फिर 4 1 2, फिर 1 2 मिलेगा, ठीक, फिर आपको 5 1 2 1 1 मिलेगा, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। यानी कि इसकी बहुत तरह की ये हो सकती है एग्जाम्पल। देखिए 0.23 223, ठीक, 22 23 222, इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये पहला हो गया। ये दूसरा और देखिए, सेकंड क्या होगा कि यदि m क्या है, यदि m धनात्मक पूर्णांक हो एवं पूर्णतः, ठीक, पूर्णतः वर्ग न हो तो √m अपरिमेय संख्या होता है। क्या बोला कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो एवं पूर्णतः वर्ग न हो तो m क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं √2, ठीक, इसका कितना होगा, कुछ नहीं होगा। √3, √5, इसका आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा। और यही, और हम लोग अंडर रूट किसका, अगर 9 का निकाले तो उसका 3 होगा, ठीक, 3 × 3 9, ठीक। और यही हम 4 का निकाले तो इसका 2 होगा, ठीक ना। तो इन सब का हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, मतलब वो हो नहीं सकता है, पूर्णतः वर्ग ना हो सकता है, सॉरी, पूर्णतः वर्ग ना हो सकता है, एंड ETC, मतलब आगे भी हो सकता है, ठीक ना। अच्छा, अब देखिए एक और संख्या हम लोग जो पढ़ते हैं, इसको हम बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं, ठीक। जो हमारी तीसरी स्टेप है वो होगा पाई। आखिर पाई क्या होता है भाई, ये कौन सी संख्या है पाई, ये तो अपरिमेय संख्या है। चलिए अपरिमेय संख्या है, ये है अपरिमेय संख्या, ठीक। बट पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। ये कैसी संख्या है, ये तो होता है परिमेय संख्या, क्योंकि ये किस रूप में है, P/Q के रूप में। अब बताइए, और हम लोग पाई का मान देखें तो लगभग होता है 22/7, पूरा नहीं होता है 22/7, लगभग होता है 22/7। जो पाई का एग्जिट मान होता है, जो वैल्यू होता है पाई का, वो इतना होता है, देखिए 3.14159, ये होता है पाई का मान। तो पाई भी क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक ना। तो आपको अपरिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय में वो तो समझ में आ जाएगा। अब किसे कहते हैं अपरिमेय संख्या और किसे परिमेय संख्या, जो कि अब हमारा जो टॉपिक आएगा, देखिए ये अपरिमेय संख्या का भ्रमण, इससे ये तो मान लीजिए हम लोग सिद्ध करना होगा अभी, कि सिद्ध कीजिए कि √1 मतलब √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम लोग अगले वीडियो में सिद्ध करेंगे। बट जो यहाँ है ये तो प्रश्नावली इसी के आधार पर है, हम अगले वीडियो में सिद्ध करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली भी सिद्ध करेंगे, ठीक। अगला ये है क्वेश्चन, देखिए हमारा 1.4 जो है कि बिना लंबी विभाजित प्रक्रिया द्वारा बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। हमें इसलिए बताना पड़ा, ठीक ना, कि शांत किसे कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं, आवर्ती है कि अनावर्ती है, ये बताना पड़ेगा, ठीक। तो अब हम बिना देखे इसको, मतलब डायरेक्ट हम लोग तुरंत हर का ये कीजिए 17/8,
ये देखिए पहला जो सेकंड है, देखिए सेकंड क्या है 17/8। तो क्या होगा 17 को हम लोग फैक्टर करेंगे, अरे सॉरी 8 को, तो 2 से 4, 2 से 2, यानी ये किसके आया, किसके रूप में आया, आया 2m 2n और 5m के रूप में। तो ये हो जाएगा शांत। इसी तरह से हम लोग आगे निकालेंगे, इसलिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ा। उसके बाद हम और इसका आपको 2 वीडियो देंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक, तब तक पढ़ाई करते रहें। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कैसे करते हैं, पूरा वो उसका एग्जाम्पल, उदाहरण और प्रश्नावली के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।